Hi, this is Varun Dhawan. This is Nawazuddin Siddiqui. And you're watching us on Bollywood Hungama. You also said in an interview that it drained me, I had slipped into depression as after a point it no longer felt like I was acting in a film. You also said, I lost a few friends as I was looking at life from the perspective of a wronged man. How much of this film has given to you and how much has it taken from you? Whenever I leave my house, my mother comes and tells me, you're Varun, you're not Raghu. Be Varun, be Varun. And then I leave my house. She's told me this at least 16-17 times lately and I don't understand why she keeps telling me this. But my mother keeps telling me this. I think because she's my mother, probably she knows what I went through the most, probably because a mother knows what a child went through. Sure. I can't explain it. Sriram's brief to me for this film was, I want you to suffer silently. And he knew that he needed me to suffer. Probably even because, and I think probably if there was a person little older than me playing this role, it wouldn't have affected them so much because you've lived so much life, you've seen death, you've seen heartbreak. आपने बहुत कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, तो आप इतनी बड़ी तरीके से नहीं देखते हो. Genuinely in any of my films, no one has died also that way. नवाज भाई, आपने जब जैसे अगर एक डार्क सिनेमा के अगर देखा जाए, जैसे तलाश में भी हमने आपको देखा था और भी बहुत सी गैंग्स ऑफ वासेपुर है या और बहुत सी फिल्में आपकी बॉम्बे टॉकीज़ में आई थिंक आपने बहुत ही कमाल का आपका पोर्शन था विच आपने कहा था कि इट्स योर फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सोफा. बट आपने ज़िंदगी को बहुत मुश्किलों से आप गुजरे भी हैं. आपने इनफैक्ट मुझे एक बार बताया था कि आपको कैरेक्टर मतलब साइड मतलब एक्स्ट्राज में आपको लिया जाता था और उसमें से भी जो कोऑर्डिनेटर था वो आपके पैसे उसमें से आधे पैसे आपसे ले लेता था. जब आप इस तरीके के रोल्स को निभाते हैं जिसके अंदर एक डार्क शेड्स हैं या फिर एक मे बी ग्रे कैरेक्टर है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ से कितना चीज़ों को आप उठाते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया? मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप कैरेक्टर से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है, ये आपको बहुत बाद में पता चलता है. लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि ग्रे शेड, मेरे ख्याल से ग्रे शेड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें स्कोप ज़्यादा होता है परफॉर्मेंस का, बजाय इसके कि आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव रोल कर रहे हो. तो उसमें एक फार्मूला होता है इन दोनों कैरेक्टर्स में, नेगेटिव और पॉजिटिव में. बट जबकि ग्रे में बहुत स्कोप होता है, कहीं पे भी इन्फिनिट होता है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. क्या बात, क्या बात. अगर हम लाइक रियल लाइफ में लोगों को देखते हैं तो वो मोस्टली जो है ग्रेइश होते हैं वो लोग. नहीं, हम सब ग्रे हैं. हम ग्रे हैं, हम सब आई एम ग्रे. तो ये सिर्फ जो है ना हमारी फिल्मों में बना रखा है ये कि हाँ कि ये वाइट है, ये ब्लैक है. जबकि एक्टर्स को सबसे ज़्यादा जो स्कोप होता है, मज़ा जो आता है वो ग्रेश कैरेक्टर में करने में मज़ा आता है. तो चूँकि लाइफ भी ऐसी होती है, आप आज मतलब बहुत अच्छे से आज आप रह रहे हैं, कल को कुछ और आप हर वक्त तो ऐसे नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते. कैरेक्टर भी कभी एक जैसा नहीं रह सकता, तो भी कभी वो अप होता है, कभी डाउन होता है. एक चीज़ एक्चुअली आई हैव नोटिस कि जो आदमी सबसे ज़्यादा हंसता है उसका गुस्सा सबसे ज़्यादा होता है. हैव यू सीन अ मैन हु इज ऑलवेज लाफिंग, पर जब उस बंदे को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा कुछ दूसरे साइकोटिक लेवल पे होता है. वो भी है ना कि जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, वो भी एक चीज़ है. रोहित धवन's film with Jacqueline and John Abraham, looking forward to that? 5000%. It's my everything. It's a film with my brother, so it's my film. I'll say it proudly. Everything in that film is mine. I'm very, very, very excited, thrilled to be directed by my brother and working with John, who's also like an elder brother, and Jacqueline and Sajid Nadiadwala producing it. It's a very special film and it's going to be something, it's something big, that's all I can say. My brother will hit me if I reveal more, so I'm going to keep quiet. No, I should speak to David G actually, he's good at revealing. He'll say everything, so he's good at revealing actually. He was the first one to tell us about the film as well. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.